प्रलय आएगी और सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये उन बातों में एक है जिसे धर्म और विज्ञान दोनों मानते हैं। दोनों की थ्योरी, तरीका, वजह अलग अलग जरूर हैं, लेकिन जीव जगत का अंत तय है, इस बात पर दोनों एक मत है। लेकिन यह अंत कैसे होगा, कब होगा और इसकी क्या कोई सटीक निशानी है जिससे यह पता चल सके कि अब दुनिया खत्म होने वाली है? तो जवाब है हां, है। यह जवाब छुपा है हजारों साल पुराने एक शिवधाम में, उस धाम में स्थापित महादेव के अंगूठे में। नमः शिवाय। देवों के देव महादेव, करुणा भरी तो नीलकंठ, क्रोधित हों तो रुद्र, लेकिन संहार करें तो महाकाल। जब पाप होगा भारी तो क्रोधित होंगे त्रिपुरारी, तांडव के ताप से, त्रिनेत्र के ताप से भोले बनेंगे संहारी। लेकिन क्या वाकई दुनिया का अंत निश्चित है? अंत तय है तो कब होगा? कलयुग तो चल ही रहा है, फिर कैसे पता चलेगा कि अभी होगा, कल होगा, 1 साल बाद, 100 साल बाद या हजारों साल बाद? ये कौन बताएगा? ये कैसे पता चलेगा? ये रहस्य बताएगा ये शिवधाम। वो धाम जिसके कण कण में शिव है और हर क्षण चमत्कार। यहां अच्छा भला बुरा जो भी आया वो नतमस्तक हुआ। दुनिया की एक लौती जगह जहां दिखेगा सृष्टि के विनाश का पहला संकेत। धरती का एकमात्र स्थान जहां आज भी है मां सरस्वती का वास। वो जंगल, वो आश्रम जहां श्री राम ने ली थी शिक्षा, जहां महादेव के अंगूठे पर टिका है सारा संसार। तो क्या ये सब आप देखना चाहेंगे? अगर हां, तो चलिए हमारे साथ अचलेश्वर महादेव के चमत्कारी दरबार। आधी हकीकत आधा फसाना। भागवत पुराण में 4 तरह की प्रलय का वर्णन मिलता है। पुराणों के मुताबिक ब्रह्मा जी के एक दिन में 1 कल्प बीतता है। हर कल्प में 4 युग होते हैं। अंतिम युग यानी कलयुग चल रहा है। लोगों का दावा था कि कलयुग का अंत जब पास आएगा तब सृष्टि के विनाश की सबसे पहली हलचल, सबसे पहली निशानी माउंट आबू में दिखाई देगी, वो भी अचलेश्वर महादेव में। अब सवाल यह उठता है कि अचलेश्वर महादेव में ऐसा क्या होगा जो प्रकृति के विनाश का पहला संकेत बनेगा? महादेव कौन सा इशारा करेंगे? और सवाल यह भी, भोले भला ऐसा क्यों करेंगे? और वो कौन सा चमत्कार है जो इन सब दावों का पक्का सबूत है? चलिए चलते हैं माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का कश्मीर, मरुस्थल का इकलौता हिल स्टेशन, रेत के समंदर के तट पर बसा प्रकृति का नायाब नमूना। यहां भक्ति, शक्ति और शांति का अद्भुत संगम मिलता है।
जितनी खूबसूरत मंजिल उसका उतना ही शानदार सफर। लेकिन इस बार नजारे निगाहों में झांक रहे थे और हम सवालों में गुम थे। वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुली और खाली तो खाक की। कहीं हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंकी गई? कहीं ये किसी की सिर्फ टीवी पर दिखने और मशहूर होने की हल्की कोशिश तो नहीं? रास्ते भर ये सवाल हमें परेशान करते रहे। माउंट आबू तो लाखों लोग घूमने जाते हैं, तो फिर वहां ऐसा क्या है जिसे कोई नहीं देख पाया? वहां ऐसा क्या होगा जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के होश उड़ा देगा, जिसे लेकर इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं? एक ऐसा शिव मंदिर जहां पर शिव के प्रतीक शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, ना ही उनकी मूर्ति की पूजा होती है। सदियों से उनके अंगूठे की पूजा होती आती है और कहा जाता है कि ये जो पर्वत है ये टिका है उन्हीं के अंगूठे पर। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मांड का अंत यहीं पर लिखा है। मंदिर जाने से पहले हमें वहां का इतिहास समझना था, और अगर कहानी बताने वाले वहां के पूर्व महाराजा हों तो उससे प्रामाणिक भला क्या हो सकता था? जो आबू पर्वत है ये 12 मील लंबा है, 6 मील चौड़ा है। यहाँ पहले बहुत बड़ा खड्डा था, जहाँ ये पर्वत है, इनफैथोमेबल डेप्थ, जिसकी कोई आप अंदाज नहीं लगा सकते, इतना गहरा था। पानी से भरा रहता, वो नेचुरली इधर उधर का पानी सब खड्डे में इकट्ठा हो, वो सूखता नहीं था, नेचुरल खड्डा था। 12 मील लंबी और हजारों फीट गहरी खाई भर भी गई और वहां हजारों फीट ऊंचा पहाड़ भी प्रकट हो गया। ये कैसे मुमकिन है? हमें लगा कि सदियों पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की बड़ी हलचल ने शायद ये कमाल किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। कहते हैं इसका रहस्य अचलेश्वर शिवधाम और पुराणों में लिखी कहानी में छुपा है। ये अरावली हिमालय से पुराना है, हमारा बहुत प्राचीन पहाड़ है। मतलब ये तो दिव्य स्थान है। अचलेश्वर जो जगह है उनका तो 2-3 पुराणों में कथा है। बाकी अचलेश्वर का शिव पुराण में भी है। अचलेश्वर जो गुफा है वो करोड़ों वर्ष पुरानी है। काशी विश्वनाथ जी का अंगूठा है, जिससे अबुर्दा अचल को अचल किया है, इसलिए उनको अचलेश्वर महादेव कहते हैं। यह तो अभी प्राकृतिक है महाराज, परमात्मा की लीला है, ईश्वर की, इसको किसी को पता। तलाश हमें इतनी दूर से थी अचलेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर ना भगवान शिव की मूर्ति की पूजा होती है और ना ही उनके शिवलिंग की। एक ऐसा मंदिर जहां पर शिव भगवान के अंगूठे की पूजा होती है, जिसके नीचे बसा है एक पाताल लोक का ऐसा रहस्य, जिसको जानने के लिए हम यहां पर आए हैं। तो चलिए देखते हैं महादेव का वो चमत्कार। मंदिर में पुराणों के प्रमाण हर जगह बिखरे थे। अचलेश्वर महादेव के इस प्रांगण में बसा है महादेव का हर वो ज्योतिर्लिंग, जिसे देखने के लिए आप दूर दूर तक जाते हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर है, देवस्थान यहाँ पर आपेश्वर मंदिर है, कई ऐसे देवस्थान हैं, ज्योतिर्लिंग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपको इस मंदिर के प्रांगण में कोने कोने में दिखाई देंगे, जिसके दर्शन आप यहाँ पर अचलेश्वर महादेव में माउंट आबू में कर सकते हैं। अचलेश्वर महादेव के इस मंदिर में भगवान विष्णु भी विराजमान हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु के 10 अवतार
मौजूद हैं, जिसकी मूर्ति यहाँ के मेन गेट के पास लगाई गई है, जो विष्णु भगवान का मंदिर है। आप देख सकते हैं कि ये वो 10 अवतार हैं जिसमें विष्णु भगवान की हर वो छवि को दर्शाया गया है। तो क्या हमें फोन करने वाले ने इसी चमत्कार से सृष्टि के विनाश की कड़ी जोड़ी थी? लेकिन कैसे? अब यह समझ नहीं आ रहा था कि पहले क्या सुलझाएं, विनाश के संकेत की गुत्थी या पानी का रहस्य। कहानी शुरू होते ही उलझने लगी थी। हमने फौरन उस शख्स को फोन किया जिसने हमें बुलाया था। उसी के पास हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। एक जो रास्ता जो हमें दिखाई दे रहा है, जो यहाँ के पंडित जी हैं, जो वेदों का ज्ञान भी रखते हैं और माउंट आबू के बारे में जानते हैं, अब सोच रहे हैं कि उन्हें बुला लें और उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा यहाँ पर होता क्या है और ये पानी आखिर जाता कहाँ है। पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम आलोक मिश्रा है और मैं न्यूज़ 18 इंडिया से बोल रहा हूँ। जी 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 आपके क्षेत्र में आए थे अचलेश्वर महादेव मंदिर में। जी जी बस वही जानने की कोशिश कर रहे थे, तो अगर आप आ पाएँ तो। जी पंडित जी इंतज़ार करूँगा। अब हमने पंडित जी को बुलाया है जो इस क्षेत्र को जानते हैं, जो वेदों का ज्ञान भी रखते हैं। अब वो बताएंगे कि आखिर ये पानी जो है वो जाता कहाँ है। हमने सोचा कि वक्त का इस्तेमाल करते हैं और सीधे अचलेश्वर महादेव के पास चलते हैं। शायद हम बिना मदद के ही रहस्य सुलझा लें। गर्भगृह के ठीक बाहर नंदी नजर आए। भगवान शिव के वाहन नंदी उनके साथ हमेशा मौजूद रहते हैं, क्योंकि वो प्रतीक हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के। मेरे ठीक पीछे जो मूर्ति आप नंदी के देख रहे हैं, ऐसी मूर्ति सिर्फ दुनिया में 2 ही हैं। एक नेपाल के पशुपतिनाथ में और एक माउंट आबू के अचलेश्वर महादेव के इस मंदिर में। लोगों ने कहा था कि मंदिर का हर अंश चमत्कारी है और ऐसी ही एक कहानी इस मूर्ति की भी है। जब मुगलों का राज हुआ था इंडिया में, तो उस टाइम आप लोगों ने सुना होगा कि एक गुजरात का बादशाह था जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी, जिसने सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा और पाटन का मंदिर लूटा। उसके बाद ये मंदिर लूटने के लिए आया था वो, तो उसने अपनी सेना द्वारा पूरा मंदिर खंडर करवाया था, लेकिन उसे कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। तो जब वो मंदिर में से बाहर जाने लगा तो उसकी नज़र नंदी पे गई। तो उसने क्या सोचा कि मंदिर के जो भी हीरे जवाहरात वगैरह होंगे ना, वो सारे नंदी के अंदर भरे होंगे। तो सर उसने क्या किया, लालच में आके इस नंदी के ऊपर अटैक करवा दिया, लेकिन इसके अंदर से कोई हीरे जवाहरात वगैरह नहीं निकले। जब आप लोग नंदी के थोड़ा साइड में जाएंगे तो वहाँ पे देखना आप लोग लेफ्ट साइड के घुटने में एक हॉल देखने को मिलेगा। उसमें से लाखों की संख्या में आप लोग हनी बीज समझते हैं ना, मधुमक्खी, वो निकली थी और बादशाह की सेना के ऊपर अटैक कर दिया था। तो यहाँ से पूरी सेना उसकी मंदिर में हथियार छोड़ करके भागने लगी, लेकिन बादशाह नहीं भागा। शंकर भगवान के पास गया और जाकर के माफी मांग करके उसने जो हथियार लूटने के लिए लेके आया था उसका सर उसने एक त्रिशूल बनवा रखा है, जो हथियार थे उनका। तो क्या वाकई इस मंदिर में प्रलय का पहला संकेत छुपा है? लोगों ने कहा, महाकाल के दरबार में काल से क्या घबराना। अंदर जाइए, आपको अपने सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। अचलेश्वर महादेव के इस मंदिर में ही छुपा है वो राज दुनिया के अंत का। कहा जाता है कि अचलेश्वर महादेव का जो अंगूठा है, जिस पर यहाँ पर पर्वत टिका हुआ है, और अगर ये धीरे धीरे पर्वत खत्म हो जाएगा तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। आज इसी की पड़ताल करने के लिए हम अचलेश्वर महादेव के इस मंदिर में पहुंचे हैं। गर्भगृह के अंदर भक्तों की भीड़ थी। कुछ देर बाद हमारा भी नंबर आया।
अचलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जितना हमने अब तक सुना था वो अब साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, ना ही किसी शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अर्घा है जिस पर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कोई शिवलिंग यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक जो चीज जो जिसे देखने के लिए हम इतनी दूर से आए थे वो शिव भगवान की अंगूठे की निशानी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जाली लगी है इसे पंडित जी अगर आप हटा पाएं, उसे हटाकर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो शिव भगवान का जो अंगूठा है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इसे ही कहा जाता है कि यही महादेव काशी नरेश का अंगूठा है, जिसके बल पर यहाँ पर माउंट आबू जो पर्वत है वो टिका हुआ है। कहते हैं इसी छोटे से गड्ढे में पूरी सृष्टि के विनाश का सबसे पहला संकेत दिखाई देगा। तो सबसे पहले इसे ही समझते हैं। गड्ढा अर्घे के बीचों बीच बना था। बीच में पिंडी थी जिसे महादेव के पैर का अंगूठा कहा जाता है। तभी हमें एक अद्भुत बात समझ आई। गड्ढे की चट्टानी दीवारें बेहद खुरदरी और पीले रंग की थी, लेकिन पिंडी एकदम चिकने पत्थर की थी और उसका रंग भी गहरा भूरा था, पूरी दीवार से एकदम अलग। जबकि पिंडी चट्टान का ही हिस्सा थी। गड्ढे के अंदर थोड़ा बहुत पानी था जिसे भक्तों ने चढ़ाया था। इसके अंदर जो पानी आप देख रहे हैं, ये कहा जाता है कि जितना भी पानी यहाँ पर डाला जाए, जो जल अर्पण किया जाता है, वो यहाँ पर पाताल लोक में जाता है और इसका कोई छोर नहीं है। अब तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ये पानी कितना जाता है और कहाँ तक चला जाता है। कितनी दिन भर में जितने भी लोग यहाँ पर जल अर्पण करते हैं वो पानी बढ़ता नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्वती जी की मूर्ति है, वो यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर और भी मूर्तियां हैं जो साथ ही साथ यहाँ के इतिहास को बताती हैं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली जो बात है वो ये कि यहाँ पर सिर्फ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। सब सुना, सब देखा, लेकिन ये सब क्या वाकई सच था? अब हर सवाल का जवाब वो देगा जिसे इस इलाके के इतिहास, भूगोल, वेदों और पुराणों का ज्ञान हो, जिसने विनाश की पहली कड़ी को चमत्कारों से जोड़ने का तर्क दिया था। कुछ देर का इंतजार, फिर ये सच पूरी दुनिया के सामने होगा। और जरिया जानते हैं कौन होगा? आधी हकीकत आधा फसाना। जी हां, हम ही जरिया हैं। तो यकीन मानिए बिना जड़ तक जाए हम कोई दावा भी नहीं करेंगे और ना करते हैं। इसलिए हमने दिमाग लगाया कि शायद गड्ढे का अंतिम सिरा कहीं बाहर निकलता होगा। सोचिए, महादेव का कोई भक्त कितना जल चढ़ाता है? ज्यादा से ज्यादा 1 लोटा। अब उतने से तो गड्ढा भरेगा नहीं। दूसरे भक्त का नंबर आने तक पानी बह जाता होगा और लोगों ने इसे चमत्कार और गड्ढे को खाई मान लिया होगा। हमने सोचा कि हम गड्ढे में कोई पैमाना लगा देंगे, फिर तेजी से ढेर सारा पानी डालेंगे। पानी के बहने से पहले पैमाने पर निशान पड़ जाएगा। बस हो गया चमत्कार डिकोड। तो चलिए शुरू करते हैं। माउंट आबू की कहानी युगों पहले अचलेश्वर महादेव से शुरू हुई थी और खत्म भी यहीं से होगी और उसी के साथ दुनिया भी खत्म हो जाएगी। लेकिन कैसे? ये समझने के लिए हमें माउंट आबू की उत्पत्ति को समझना होगा, जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है। पहले यहां कोई पहाड़ नहीं था, खाई भी नहीं थी। यहां जंगल था जिसमें गुरु वशिष्ठ का आश्रम था और यहीं श्री राम और उनके भाइयों ने
महर्षि वशिष्ठ से दीक्षा ली थी। राम, भरत, शत्रु और लक्ष्मण दोनों चारों भाइयों और भी विद्यार्थी अंदर थे, ब्राह्मणों के विद्यार्थी भी अंदर थे। तो मतलब सब शिक्षा पूरी हो गई, उसके बाद में जाने लगे। तो उत्तम नाम का जो एक विद्यार्थी था, तो वो मतलब घर जाने लगा। तो उन्होंने पहले अब बोला कि गुरु मैं जा रहा हूँ, आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, गुरु माता से पूछ लो। वो जाकर पूछा, माता जी से पूछा कि माता जी ये गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन देना ही चाहता है तो मुझे दिव्य कुंडल ला के दे दे। तो माता ने वो दिव्य कुंडल दे दिए। उत्तम नाम का लड़का लेकर रवाना हो गया। वो अंदर ध्यान में बैठ गया, पीछे 10 नग लगा हुआ था। दिव्य कुंडल लेकर पताल में चला गया। ध्यान छूटा, देखा कि दिव्य कुंडल है ही नहीं। उन्हें रोने लगा, वशिष्ठ मुनि के पास में रोने लगा, गुरुजी मैं से ये तो जाके लेके आया था, लेकिन यहाँ दिव्य कुंडल गायब हो गए। फिर उन्होंने इंद्र भगवान को प्रार्थना की। तब फिर उन्हें गदा का भ्रमण किया, उसको ब्रह्मखाई बना दिया। थोड़ी देर में हमें यहां बुलाने वाला शख्स भी आ गया। हमने उससे पूछा कि अगर यहां खाई थी तो ये पूरा पर्वत कहां से आ गया। महर्षि वशिष्ठ ने एक दिन भ्रमण करते करते देखा, उनकी जो प्रिय गाय थी, जिनकी वो सेवा किया करते थे, नंदिनी गाय, बड़ी दिव्य गाय थी। तो उसको साथ लेकर के यहाँ से भ्रमण करते हुए निकल रहे थे, तो अनायास वो गाय उस खाई में, उस खड्डे में गिर गई। सरस्वती जी का आह्वान किया, भगवान वरुण का आह्वान किया, तो वो सारा जो खड्डा था भरपूर जल राशि से परिपूर्ण हुआ और गाय तैरकर बाहर आ गई। कहानी के मुताबिक सरस्वती नदी के जाने से खाई फिर बन गई, तो गुरु वशिष्ठ ने उसे हमेशा के लिए बंद करने का एक रास्ता सोचा। वो गए हिमालय के पास, जो पर्वतों का राजा है, उनके पास जाकर के कहा कि एक पर्वत मुझे चाहिए। तो हिमालय ने कहा कि महाराज मेरा पुत्र है नंदीवर्धन, आप उसको ले जा सकते हैं, मैं उससे कह देता हूँ। तो नंदीवर्धन जो ये माउंट आबू है, इसका मूल नाम नंदीवर्धन है, नंदीवर्धन पर्वत है। इसके पास जब वशिष्ठ मुनि पहुँचे तो उन्होंने कहा बिल्कुल जो आ गया, परंतु वो यहाँ आने में समर्थ नहीं था कि मैं कैसे आपके साथ जाऊं। और वहाँ का ऐसा दिव्य वातावरण था, तो भगवान महात्मा वशिष्ठ ने उनसे कहा कि जैसा वातावरण तेरा यहाँ है, वैसा ही वातावरण मैं वहाँ पर भी ऐसा तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तो आशीर्वाद दिया कि यहाँ जितनी जड़ी बूटियाँ हैं, वो जड़ी बूटियाँ वहाँ पर भी तेरे ऊपर होगी। तो सब आशीर्वाद दिए। फिर जाने में सक्षम नहीं था, तो उसका एक मित्र था नाग, जिसका नाम था अर्बुद, सर्प था। तो उसको भगवान वशिष्ठ ने आज्ञा दी कि तुम इसको, नंदीवर्धन को अपनी पीठ पर बिठा और इसको वहाँ ले जाकर स्थापित करो। तो संत की आज्ञा थी, यहाँ लाए, स्थापित कर दिया। तो उसको भी वरदान दिया कि नंदीवर्धन का आज से नाम तेरे नाम से जाना जाएगा। तो इसका नंदीवर्धन नाम हटकर के नाम उन्होंने ही रखा अर्बुदांचल नाम। आज भी इसका नाम अर्बुदांचल है। उस शख्स ने कहा कि खाई का एक मुंह ऊपर की तरफ खुला है, इसलिए उसमें जितना भी पानी डालो वो भरता नहीं है, सारा पानी पाताल में चला जाता है। हमने पूछा कि फिर यहाँ महादेव कैसे आ गए। लेकर के आए, स्थापित कर दिया, परंतु वो पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाया। तो उन्होंने सोचा कि ये स्थापित नहीं होगा तो ये तो बल्कि और भी खराब काम है। तो उन्होंने फिर भगवान काशी विश्वनाथ का तप करना प्रारंभ किया, क्योंकि भगवान महादेव के वो परम उपासक थे। तो उन्होंने तप करके महादेव को प्रसन्न किया। महादेव ने कहा कि इस पर्वत को आप अचल कर दीजिए आपकी कृपा दृष्टि से। भगवान ने अंगूठा भिड़ा दिया वहाँ से अखिलेश्वर महादेव नाम है उसको। वो लिंक नहीं है, वो खाइए उसे आप 32 ग्रह का अंदर देखोगे तो वो अंगूठा दिखेगा अंदर, शिवलिंग नहीं है। हमने उससे पूछा कि जब यहाँ अचलेश्वर खुद मौजूद है तो फिर यहाँ विनाश के संकेत कैसे देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि जिस दिन ये अंगूठा हट जाएगा जी, उस दिन माउंट आबू पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा और दुनिया की भी बात होती। तो ये क्या कहानी है? जी बिल्कुल, क्योंकि मान्यता और प्रमाण भी है कि
ये जो माउंट आबू है ये भगवान ने अपने अंगुष्ठ पर धारण कर रखा है, या कहते हैं कि उन्हीं के उस अंगूठे की शक्ति के कारण ही यह टिका हुआ है। अब यहाँ का वातावरण भक्तिमय है, यहाँ आज भी महात्मा तप करते हैं, तो उनके तप के प्रभाव से तो ये सारा पूरा पर्वत टिका हुआ है। कालांतर में अगर अत्याचार बढ़ते हैं, पाप बढ़ते हैं, और हो ना हो तो हो सकता है, क्योंकि संत ऐसा कहते हैं आज भी बड़े बड़े महात्मा की, अगर यहाँ पर पाप बढ़ेंगे तो निश्चित ही प्रकृति है, प्रकृति इसको स्वयं में वापस अपने आप में विलीन कर ले। इस कहानी और थ्योरी के मुताबिक जब तपस्वी धरती पर नहीं रहेंगे, उस समय अर्बुदांचल को स्थिर रहने की जरूरत नहीं होगी। तब महादेव अपना अंगूठा हटा लेंगे और माउंट आबू खत्म हो जाएगा। और ये सब तब होगा जब कलयुग अपने चरम पर होगा। और इसीलिए दावा करने वाले ये कहते हैं कि माउंट आबू का समाप्त होना कलयुग के चरम पर होने की निशानी होगी। और जब कलयुग चरम पर होगा तब सृष्टि पर प्रलय आएगी। उस शख्स ने हमसे यह कहा, वो खाई इस पूरी कहानी का सबूत है। आपकी इजाज़त हो तो क्या हम ये चीज़ देखना चाहते हैं कि पानी कितना ऊपर आता है। हम पहले लोटे से एक बार ही चेक करना चाहते हैं कि अगर हम 1 लोटा यहाँ पर जल अर्पण करते हैं तो क्या पानी और ऊपर आएगा? जी, वो पानी बिल्कुल ऊपर नहीं आएगा। आपके मन में विश्वास नहीं हो, आप बिल्कुल जल भगवान की चढ़ाइए और देखिए, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इसमें कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। अब हम जल अर्पण करने की कोशिश करेंगे इस कुंड में और देखेंगे कि क्या जो जल का स्तर है वो ऊपर आता है या नहीं आता। उस शख्स ने कहा कि हम चाहें तो खुद भी जांच कर सकते हैं। हम भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। और अब हम अर्पण करने की कोशिश करेंगे इस कुंड में और जानेंगे कि क्या जल स्तर बढ़ता है और ये पानी कहीं ऊपर आता है या नहीं आता है। तो पंडित जी शुरुआत करें। जी, आप जल से बिल्कुल प्रत्यक्ष देख करके। हमें डर ये था कि पानी डालते ही बह गया तो गड्ढे का भरना साबित नहीं होगा, इसलिए हम उसमें कोई पैमाना डालकर देखेंगे। तो पहले हम लोटे का जल इस कुंड में डालेंगे और देखते हैं कि पानी कितना भर जाता है। एक चीज और कर सकते हैं कि क्या हम माला से एक बारी चेक कर लें कि कितना पानी ऊपर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आप चेक कीजिए कैमरे के ऊपर। यह तो प्रत्यक्ष प्रमाणित बात है। हमने ब्रह्म खाई के मुहाने के अंदर माला डाली। इस माला को अब हम एक बारी कुंड में डालने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि ये माला कहाँ तक जाती है, जिससे हमें अंदाजा लगेगा क्या पानी का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सबसे पहले हमने छोटे लोटे से पानी डाला। पानी 1 इंच भी बढ़ता नहीं दिखा। कोच नहीं, बस हमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पानी ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा है और क्या सच में पानी का स्तर जो है ज्यादा पानी डालने के बाद बढ़ता है या नहीं बढ़ता। हाँ नहीं, बिल्कुल आप थोड़े बड़े पात्र में बिल्कुल जल लीजिए और भगवान को अर्पण कीजिए और आप आंखों से ही देखिए, क्योंकि यह तो प्रमाणित बात है। हमने सोचा कि छोटे से लोटे में पानी बहुत कम था, इसलिए ऐसा हुआ होगा। अब हम बड़े घड़े का इस्तेमाल करके देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो अब हम मिट्टी का जो घड़ा है, मतलब उस लोटे से जो बड़ा पात्र है, उससे अब पानी डालने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि पानी का स्तर अब बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। हमने घड़े से पानी डालना शुरू किया। यकीन नहीं हो रहा था। हमारी थ्योरी आंखों के सामने फेल हो रही थी। पानी बहकर बाहर जा रहा होता तो गड्ढे के किनारे ठहरे पानी में हलचल दिखती, लेकिन वहां पानी एकदम शांत था। एक और प्रमाण है, पानी में जो सफेद पदार्थ तैर रहा था वो हल्का था। अगर पानी बाहर जाता तो वो भी साथ में बाहर बह गया होता। उसका टिके रहना तभी मुमकिन है जब पानी बाहर जाने के बजाय नीचे कहीं बह जाए, बेहद गहराई में।
उस सूरत में वो नीचे जाएगा भी तो हल्का होने की वजह से फिर से ऊपर तैरने लगेगा, जैसे अभी तैर रहा है। फिर भी हमने माला को निकालकर डबल चेक किया। लोगों के दावे सच हो रहे थे और हमारी थ्योरी फेल। लेकिन यहां एक आखिरी कोशिश करते हैं। हमने बड़े मर्तबान से कई लीटर पानी डाला, लेकिन इस बार भी वही हुआ। हमने फिर माला को निकाल कर देखा। अब इस माला को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखें आप कि जहां तक हमने पानी डाला था, ये जो फूल है इसे हमने पानी के अंदर रखा हुआ था, और ये जो पत्तियों पर आप देख रहे हैं, फूल की पत्तियों पर पानी जो है ये वो है जो अर्पण करने के दौरान रहा। तो जो जल का स्तर है वो 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ा। वो शख्स सब कह सुनकर हमसे विदा लेकर बढ़ चला, लेकिन हमारे लिए वक्त वहीं थम सा गया। हम काफी देर तक ठहरे रहे, सोचते रहे इस काल के अंत में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। शुरुआत माउंट आबू से होगी या कहीं और से, ये कौन जानता है और कौन मानता है। जो मानता है उसे तर्कों की जरूरत नहीं, और जो नहीं मानता उसके लिए आस्था का हर अंश अंधविश्वास है। हमने ये जाना कि जिसे जो मानना है वो मानता रहे, लेकिन भक्तों के लिए शिव ही शाश्वत, शिव ही सत्य और शिव ही सुंदर है। अर्बुदांचल को बचाने और बसाने वाले भोले हैं, तो प्रलय लाने वाले महाकाल भी वही हैं। इसलिए युग की चिंता छोड़कर, प्रलय को भूलकर सद्मार्ग पर चलिए। धरती अपने आप बच जाएगी।